नमस्ते दोस्तों, मैं एकता जैन और मेरे साथ हैं काजल शाह। और आप जैसे जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम आपके न्यू ईयर का प्रेडिक्शन लेकर के आ रहे हैं। और हम इस बार जोडिएक साइन से लेकर के, मतलब किस जोडिएक साइन में कितने दिन का टाइम होता है और उस जोडिएक साइन वालों को क्या क्या करना है और हम क्या बताने वाले हैं। काजल, आप मुझे बताइए। हम देखेंगे। मैं क्यों बता रही हूँ? हम हमको बताने वाली तो काजल है, तो काजल आप ही बताइए कि हम क्या बताने वाले हैं। zodiac sign वाइज वी विल बी लुकिंग, हम देखेंगे शायद से 4 फील्ड्स में हम देखना चाहेंगे। ओके। ओके, फर्स्ट इज रिलेशनशिप, सेकंड इज फाइनेंसेस ऑफ कोर्स। तो फाइनेंसेस में शायद करियर भी हम कवर कर लेंगे। ओके। रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड वी विल सी हेल्थ। ओके, एंड आई गेस सोशल लाइफ का एक कार्ड हम सोशल लाइफ के लिए, या फिर एक ओवरऑल वेलबीइंग का क्या कार्ड है वो हम देख लेंगे। तो इस तरह से वी विल ड्रॉ 4 कार्ड्स। ओके, तो हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। ये जो कैलेंडर चेंज हो रहा है, जैसे हम तो जानते हैं कि हम एज पर हिंदू हमारा कैलेंडर तो कब चेंज होता है, बट एज पर जॉर्जियन कैलेंडर जब ये कैलेंडर चेंज हो रहा है, जब जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह न्यू ईयर मनाया जा रहा है, तो आपका ये आने वाला नया साल, नया कैलेंडर आपके लिए क्या लेकर के आया है, ये हम आपको बताने वाले हैं टैरो कार्ड के थ्रू। और जैसे काजल ने बताया, हम 4 चीज़ों में आपको स्पेशलाइज करके बताएंगे। अच्छा, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। Yes. और एक कार्ड हम ड्रॉ करने वाले हैं, वो है सेल्फ केयर का, राइट? yes, सेल्फ केयर का, तो आप अपनी केयर कैसे करें उसके लिए भी हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न, जो दिसंबर 22 से जनवरी 19, तो दिसंबर तो चल रहा है और जनवरी 19 तक चलेगा। तो कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करते हैं काजल। Yes, sure. So let's start. So let me shuffle the cards. Yes. And Capri's, so already 22nd December जो start हो चुका है। Yeah. Ekta, please draw 4 cards. Don't open them. Yeah. My honor. First 4 card. Here it Yes. comes. 1, 2, 3, हर दिशा से 4। हम चारों दिशाओं में हम आपको देख रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम रिलेशनशिप का कार्ड देखेंगे, देन वी विल सी द फाइनेंसेस, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबीइंग देखेंगे हम। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली कैप्रिकॉर्न्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। So yes, they are stable, they will be stable emotionally and यही stability will help, आपको काम आएगी ये emotional stability to have broader visions. Wow. Okay, so emotionally stable in relationship. Yeah. ठीक है। All right. Now when it comes to finances, oh my god, it seems Capricorns are really wanting to earn a lot. मतलब जितना है उससे खुश नहीं होना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, वो वाला एक बिहेवियर रहेगा केप्रीज का। ओके, सो हेल्थ वाइज थोड़ा सा ऑब्वियस है एकता, वी कैन अंडरस्टैंड कि जब कोई बंदा ब्रॉड विजन्स एंड रनिंग बिहाइंड finances and goals, so somewhere that हेल्थ पीछे रह जाता है, and especially when I see this card, it is more of a mental health. Okay, so maybe some stress or anxiety could be there. So guys, since हम ये आपको guidance बिफोर हैंड बता रहे हैं कि आपको पूरे साल में, सो जस्ट ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, डू सम एक्टिविटीज, सम क्रिएटिविटी, समथिंग विच इज़ टोटली आउट ऑफ द बॉक्स फॉर यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ हीलर और अ टीचर, जस्ट गो इन फॉर अ पेंटिंग और अ डांसिंग क्लास, that will be something Yes. stress buster for you. आपके लिए फोकस करने के लिए एक नई जगह मिल जाएगी। Yeah. Overall, it is the guidance coming for the Capris is try to balance your life. Yeah, this is a pure card of balance, and this is balance of ideas, balance of opportunities. So of course, this year is going to be full of opportunities, full of different ideas, full of different एक जैसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. सो डोंट गेट कैरीड अवे. हाँ, या डोंट गेट कैरीड अवे, ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड एंड बैलेंस. वाओ, तो ये थे हमारे कैप्रिकॉर्न। हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्वेरियस की तरफ, लेकिन हम इससे पहले हमारा सेल्फ केयर का कार्ड अभी निकालें या बाद में निकालें?
What do you suggest, Ekta? Will it be आई थिंक अभी fine? निकाल देते हैं कैप्रिकॉर्न का जब Yeah, किया all है right, तो all ओके right, no worries, yeah. ओके तो Yeah. सेल्फ केयर So self-care के लिए fine. Let me shuffle. Now these self-care cards are amazing. If people follow this, of course they will see a wonderful change and elevation in their energies. कैप्रिकॉर्न के लिए एक ही या एक ही. जस्ट वन सेल्फ केयर कार्ड आ गया Yeah, great. Okay, it says sing. या जैसे मैंने पहले भी हमने देखा हमारे टैरो कार्ड्स में कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है. सो बेसिकली इट क्लियरली सेज सिंग बिकॉज यू नो समवेयर सिंगिंग इज थेरेपेटिक इन नेचर. यस इवन इफ यू आर अ बाथरूम सिंगर प्लीज ट्राई टू सिंग. डेफिनेटली कोई भी डब्बा बजाओ बाल्टी बजाओ लेकिन गाओ. Yes. हम आते हैं नेक्स्ट एक्वेरियस पे. एक्वेरियस जून 20 से लेकर के फरवरी 18 तक है. हाँ फरवरी 18 तक है. तो जून 20 से लेके फरवरी 18 तक जनवरी 20. जनवरी 20 से जनवरी 20 से लेके फरवरी 18 तक एक्वेरियस है. तो एक्वेरियस के लिए अब हम कार्ड निकालते हैं. ओके सो दीज आर टैरो फॉर एक्वेरियस. Yes. 1 2 3 and fourth one. Okay, great. So again, the first card we picked up is for the relationship, and it shows balance. Okay, so relationship में emotionally सब balance होगा and it will be like you know पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में. Because obvious है एकता, जब आपके दोस्त, जब आपके अपने हाँ, you know साथ they में are with you, especially morally, emotionally, nothing can stop you. So something like this is for the Aquarius this year. As far as the finances are concerned, they are really going to do wonderful. Aquarius, yes, it is going to be like you know फ्री फ्लो ऑफ मनी. मतलब जो भी आप मेहनत करोगे वो आपको 100% रिटर्न्स देगा. ओके, जितना आप इनपुट दोगे वो आपको 100% रिटर्न्स देगा. नाउ विद दिस मुझे एक चीज़ याद आ रही है एक था कि दिस ईयर इज यू नो द सैटर्न, द नंबर इज 8. तो इट्स लाइक अ जस्टिस. जितना आप करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आप करोगे. समथिंग लाइक दिस इज फॉर एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ मनी. Health, they are going to be a go-getter, all right. But I will suggest कि in this process, in this you know free flowing of money and stability ये है, somewhere हम lazy हो जाते हैं. हाँ. When it comes to health. Health. We really get lazy because we will, I mean, Aquarians will be busy roaming around, having, you know, chilling out with their Good friends. times, yeah. Good times. So, थोड़ा सा वो laziness शायद आ सकता है. So, guys, please maintain your routine for physical health and fitness. Yeah. And overall well-being. Again, I don't know why ये second time ऐसे हो रहा है. Capris के लिए भी ऐसे ही हुआ था कि बट दे वर अ गो गेटर कि है उससे देखना नहीं चाहते एंड दे रियली वांट टू गो अहेड. एंड एक्वेरियंस बेचारे है वो देख के ऐसे लग रहा है कि इतना ही है, बट दे आर रियली नॉट डूइंग एनीथिंग. satisfied. या नॉट सेटिस्फाइड, बट देन दे हैव गिवन देयर 100%. तो उनका वो टिकट साइज खत्म हो जाता है. हाँ. सो गाइज बी कंटेंट एंड एंजॉय द ब्लिस. enjoy the bliss. अब हम सेल्फ केयर देखते हैं. आपके लिए क्या सेल्फ केयर दिखाते हैं. So these are like fresh cards. Fresh cards. Self care for Aquarius. Okay, it says read. Read. Okay, so ये divine guidance है guys. Basically, read is more than reading. When I say sing for Capris, it is more than singing. It is reading. It is reading people. It is reading situations. It is reading good books, self-care books. Okay, so it's not like just normal reading कि हाँ हमने reading कर ली. This reading somewhere needs to change your perspective towards any particular aspect. Then it will be worth for you. Yeah. So पढ़ो, अपने आप को भी पढ़ो. Yes, why not? Why not? ऐसे आपको क्या लगता है कितने तरीके के readings हो सकते हैं? Oh, n number of readings.
मेरे पास एक बुक थी, हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक, उसका नाम ही वही था। Yes. तो उसमें सारे पॉइंट्स लिखे थे कि अगर वो बंदा ऐसे बैठा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ऐसे बैठा है तो क्या, ऐसे बैठा है तो क्या, हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक। वो बंदा जो है वो जिस तरह बैठा है उसे किस तरह किताब की तरह, खुली किताब की तरह कैसे पढ़ें, कि वो क्या कहना चाहता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। बिकॉज हम जिस सिचुएशन में होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। Yeah, so you can read a place, you can read a family discussion, you can read a particular group of people. There are different ways of, reading. Anyways, we go ahead. Okay. Yeah. पाइसेस फेब 19 मार्च 20। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पाइसेस की तरफ। फरवरी 19 से लेके मार्च 28 तक ये राशि के लोगों का दिन होता है। बट कैसा लगता होगा ना कि फेब 20 तक मैं पाइसेस हूँ और उसके बाद एक दिन के बाद चेंज हो गया। Yeah, so मुझे भी जब मैं छोटी थी I used to wonder like what I mean how can one date or even a time 12 हाँ, बजे के 12 पहले बजे के 12 पहले। बजे के बाद it changes you. But over a span of time and my experience in this field, I have realized one thing that if you are like the initial like for example 19 Feb पे कोई born हाँ। हुआ है, but उसके काफ़ी सारे traits Aquarians के जैसे हाँ, भी आपको मिलेंगे। आएंगे, okay। या 18 Feb Aquarians खत्म हो रहे हैं तो उनके काफ़ी सारे traits Traits Pisces जैसे भी Pisces पाए जैसे। जाते हैं। वाओ, इट्स अ मिक्सचर। Yeah. तो अब हम रीड कर रहे हैं पाइसेस के लिए। ओके, 4 कार्ड्स। आज हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। 1 हियर, 1 देयर। ये मैं अपने रैंडम चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है मैं उस तरह से जा रही हूँ, सो डोंट। Yeah, but it has to be like that, Ekta, because सोच समझ के पिक किए हुए cards are really not helping. Okay, so for relationship, Pisces, थोड़ा सा आपको struggle करना पड़ेगा। आपके जो नियर एंड डियर वंस है वो शायद आपसे थोड़े से नाराज़ रहेंगे। दे माइट फील दैट यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू योर गोल्स, टू योर आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़, करियर एंड अदर थिंग्स, बट नॉट देम। ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिए एंड ट्राई टू मेक योर नियर एंड डियर वंस हैप्पी इन अ वे दे फील कंटेंट दैट येस आपने मुझे वक्त दिया, आपने मुझे आप हो मेरे लिए एज अ फ्रेंड, एज अ बेटर हाफ। The main important thing is आप हैं। Yes. Yeah, so this is relationship. Second, we have for finances. Finances में magic होगा, out of nowhere आपको कोई helping hand मिलेगा, कोई angelic help मिल जाएगा। For your job अचानक से promotion मिल जाएगा, आपका salary increment हो जाएगा, something good out of nowhere will happen. Party time. And as far as health is concerned, they are going to rock. It's going to be a lovely time for them. As I said, party time. Yeah. And overall well-being, they are really going to be, happy and content. Like I have everything in my life. Yeah. Yes. Because health है, wealth है, थोड़ा सा focus कर लेंगे relationship पे तो obviously you guys are going to rock. Wow, we are going to rock. अब हम रीड कर रहे हैं कि सेल्फ केयर के लिए क्या मिलता है पाइसेस में। Yeah. Self-care cards are at times so mesmerizing. Yeah. इसका कलर भी बहुत सुंदर है। पाइसेस के लिए सेल्फ केयर। Okay, it says spend time with animals. All right. So again, like जैसे ये self care, these are sacred self care cards. So when it says spend time with animals, it is like have a real connection with them. A real time connection. Now there could be people like me who are afraid of pets and animals. तो उनके लिए basically when it says spend time with animals, it is like not necessary कि आपको जाके उसे हाथ में लेना है, हग करना है. It's like एक connection build कीजिए. Example, for example, I'm afraid of cats and dogs. But if I see a cat or dog, at least मैं वहाँ जाके उनके लिए खाना रख सकती हूँ, उनके लिए मिल्क रख सकती हूँ. Not necessary I have to pick it up and yes. Pamper it. Yeah. Connection like की ज़रूरत नहीं है, just care for them. Yes. और वैसे भी कोई भी एनिमल आपको दिखे अगर डिस्ट्रेस में है, थोड़ी तकलीफ में है तो प्लीज़ केयर कर लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आता है एरीज मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 19 तक। सो एरीज, दिस इज फॉर यू। Great. Yeah. Okay.
छुपे छुपे कार्ड निकालते हैं। Yes. ऐसे छुप छुप के बैठे रहते हैं कार्ड्स। देखा, मैंने एक और छुपा हुआ कार्ड निकाला, एक यहाँ से। लेट्स पिक वन फ्रॉम हियर। ओके, दीज आर 4 कार्ड फॉर एरीज। Okay, great. So, Aries के लिए first of all, relationship में try to be a giver. Okay, if you try to be a giver, there will be a lot of prosperity that you will be blessed with. Okay, but if you are not being a giver and trying to, like, you know, drain energies of other people, you will have a tough time. So try to be a giver. That will really make your life very prosperous. Yeah. And as far as the relationship, the finances are concerned, you guys are going to be the king. Okay, provided you have all your emotions in control. Okay. All your emotions in control. When I say all, it is good and bad. Okay. Like not so good. जैसे आपको anger issues है, anxiety issues है, तो try to have control over that, so that you can rock your finances, like, you know. And health, they are doing wonderful, no doubts about it. Health is fine. They really know how to handle their health. ओके, मतलब जिम करना है या योगा करना है या डाइट करना है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, एंड प्लीज़ वो आप फॉलो कीजिए। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर एरीज, right? It is going to be the sun period for Aries, and this is something a blessing. तो ये full year आपको blessing feel होगा, provided you are a giver in any relationship. Yeah. Wow. So this was tarot for Aries. अब हम कर रहे हैं सेल्फ केयर, क्या दिखाता है एरीज के लिए। ओके, सो ये कार्ड ऊपर दिख कर क्या आया। Okay, it says clean your space. Of course, physical cleansing of the place, declutter करना है सब कुछ, वो तो हम anyways सुनते आए हैं, करते आए हैं. But when it says clean your space, it could be your mobile space, your lappy space, आपके tab. Yeah, एक तो it makes a lot of difference. आपने कभी try करके देखिए कि जैसे ही आप अपने मोबाइल में 1-2 GB का space अगर create कर पाए, your mobile actually feels lighter and it works faster. And similarly, आई थिंक ये मैसेज स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए जाना चाहिए। उसका जो जितना भी कार्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, सब कुछ फुल रहता है। So for Aries, basically to enjoy the bliss of this year, clean your space. Also clean your social life, your relationships, your emotions, your finances. अगर unwanted जगह पर पैसे जा रहे हैं, where you can cut save short it, yes. and save and use it for some good purpose, right? So it is in depth, like clean your space, but you should understand कि this is pure philosophical message कि सिर्फ cleaning नहीं है, जगह को क्लीन नहीं करना, अपने आप को भी क्लीन कर लो, अपने अंदर को भी क्लीन कर लो। Why not? Yes, you have to. ओके, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट राशि पर, वो है टॉरस। अप्रैल 20th से लेकर के ये जाता है मई 28 तक, 2028। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड 20th and 20 20 बोलो भाई। सो ये है टॉरस के लिए। लेट्स पिक। यहाँ बहुत सारे जमा हो गए, तो यहाँ से 2 निकाल देते हैं हम। Yes. और यहाँ से 1 निकाल लेते हैं और इधर से 1 निकाल लेते हैं, तो ये 4 कार्ड हो गए टॉरस के लिए। ग्रेट। Okay, great. So for Taurus, your relationships are going to be wonderful, but just to कभी कभी क्या होता है, जब इवन वंडरफुल होता है relationships, एक मोनोटनी आ जाती है। हाँ, थोड़ा मोनोट टर्म्स पे चला जाता है। सो ट्राई टू give a new spark to your relationship. Of course it could be in friends and family with your better halves, but try to do like something different, enlighten or do something different, or like spice up the bonds. Yeah.
Finances, again, it's going to be wonderful. And if you are trying or if you are looking ahead for some new ventures, new job, वो सब भी आप you can go ahead with that. Health wise, somewhere again it shows थोड़ा सा लो जा रहा है आपका हेल्थ, बट नॉट टू वरी, आपको बिफोर हैंड पता चल रहा है कि पूरे साल में. सो दिस कुड बी इन एनी टर्म्स, बट स्पेसिफिकली व्हाट आई सी फ्रॉम द कार्ड्स इज इट कुड बी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. ओके, सो आई थिंक इमोशनल मोनोटोनस की वजह से Yeah. थोड़ा सा कभी फ्रस्ट्रेशन, अरे यार क्या डेली डेली यही Yeah, एक चीज कभी कभी हो जाती यस है. हो जाता है. सो उस चीज़ पर आप बिफोर हैंड काम कर सकते हैं. एंड ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल. लाइक यू नो, यू गाइज आर गोइंग टू rule your life the way you want this year, like a queen. वाओ. Okay? Like a queen. It's Like going to a be queen. wonderful. It is just that emotions को थोड़ा सा आपको मैनेज करना आप सीख लीजिए. वाओ. अपना ख्याल रखिए तो आप वैसे ही पूरा पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा. अब सेल्फ केयर में आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, अब हम वो देखते हैं. ओके, वापस छुपा हुआ कार्ड निकालते हैं एक. आजा, क्यों नहीं आ रहा भाई? आ गया. Self care card. Energy work. Okay, now see, it is all matching, Ekta. If Yes. you वही मैंने ध्यान दिया, सब yeah, मैच कर it रहा है. says energy work, and I will want to show this card. Basically, I don't know if you can. यस, हम थोड़ा इसको और आगे नजदीक लेके जा Yeah. सकते हैं. Yeah. सो आई थिंक यू कैन सी दैट. So basically, if you see, these are 7 chakras. Chakras. And it says energy work. अब हमने देखा कि for health, जी. it is going to be थोड़ा सा stress, Stress. anxiety and frustration जो clear नज़र आ रहा था. And even the self care card is pointing out toward that aspect कि आपको energy work पे ध्यान देना है. So if you know any kind of energy work, अगर आप chakra cleansing या chakra healing meditations करते हो, if you have someone to guide, or you can go for some professional help also. Professional Yeah. help also, she can guide you with your cleansing, chakra healing, aligning, everything. Yes, yes, which is needed. अगर कार्ड आया है, then yes, Taurus is के लिए it is surely needed. Surely Yeah. needed. So this is a guidance that before even the year starts, you can start working on your energies so that the year is blissful for you. Yes. So here we come for the Taurus, and next आते हैं Gemini's, जो है May 21 से लेकर के June 20th तक. So let's see what Tarot has to say for Gemini's. Great. So 21st May to June 20. We have this spread, and Here it four goes. cards. 2, 4. Great. Okay, so in the relationships, Gemini people, Geminines are going to rock, and you know, it will be haath ka khel for them. They will be really doing wonderful in their relationships. It's amazing. As far as the finances are concerned, गिव एंड टेक, जैसे एक व्यवहार नीति बोलते जी, हैं ना, जी. वो अगर बैलेंस आप रखते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. यू गाइज विल बी फ्लाइंग इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. ऐसा Nice है. cloud. बट आपको वो नीति व्यवहार जो एक कहते हाँ, हैं give and अरस take. परस गिव एंड हाँ. टेक ऑफ, देन इट कुड बी मनी, इट कुड बी हेल्थ, Health. इट कुड बी एनीथिंग. लाइक जैसे आपने मेरे लिए कुछ किया था, एंड अब अगर वक्त मिला है या अब वो अपॉर्चुनिटी आई है, आई ऑल्सो इन रिटर्न हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. और आपने नहीं भी किया, एंड अगर मुझे मौका मिल रहा है, सो आई शुड गो अहेड फॉर दैट. Wow. या फॉर हेल्थ इट शोज नेग्लिजेंस. मतलब सारे सोर्सेज है आपके पास, रिसोर्सेज है आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बट यू आर डी फोकस्ड, एंड आई डोंट नो, यू आर वॉन्डरिंग समवेयर एल्स. सो इट्स कहाँ ओके टू ध्यान है? वॉन्डर, इट इज़ ओके टू फील और बी डी फोकस्ड एट टाइम्स, बट थोड़ा सा वो नेग्लिजेंस पे काम कीजिए, एंड फोकस ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू वर्क ऑन योर हेल्थ. या
and overall again they are going to be amazing, and emotionally काफ़ी सही रहेगा ये साल for the Geminis. So, being a Gemini, I got to know now कि मेरा साल कैसे जाने वाला है और मुझे सेल्फ केयर कार्ड क्या मिलेगा आप देखते Yeah, हैं. but then in that case, Ekta, don't ignore the resources. You're No. not missing your yoga, your gym. Definitely. Now, after knowing this, I am not going to miss on my gym, on my yoga, or if I get opportunity to wander around in woods, in nature, definitely I'm going out. Yeah. So let's see self-care cards सेल्फ क्या केयर कहते मुझे हैं. क्या कह रहे हैं. Yeah. ये एक अलग से ही कार्ड ऊपर दिख रहा है. जी. हम इसी को बोल रहे हैं. भाई बताओ क्या है. Yeah. So it says hydrate. Okay. First thing first. Hydrate. Yeah. So when it says हाँ. hydrate, of course we know physical level पे when hydrate मतलब keep drinking water, alkaline water, and keep your skin moisturized, your take care of your hair. ये सब physical level की बातें हो गई जो हम as it is करते ही हैं. हाँ. ऐसा है. But when I talk of spirituality or divine, अब देखिए जैसे वो जो कार्ड था for the health कि आप रिसोर्सेज होने के बाद. हाँ. रिसोर्सेज. सो समवेयर एक ड्राइनेस आ जाता है सोच में, एक ड्राइनेस आ जाता है आपके डेली रूटीन में. ओके, सो फिल इट विथ एसेंस ऑफ लाइफ. I hope you understand. Fill it with essence of life and keep your life hydrated. Wow. It is something nice which Yeah. I heard और मुझे कुछ लग रहा है कि I can connect to it. Yeah, and this is so divine. I mean, see, the cards are connecting. Like, the self-care card is really supporting the tarot card Yes. guidance. Okay, तो ये थे जेमिनाइन के लिए सारी चीज़ें. अब हम आगे बढ़ते हैं कैंसर पे. जो जून 21 से लेकर के जुलाई 20 तक है. So, Cancerians, here is for you. Here is for you. 1, 2, 3 and 4th one. Yeah. Wow. Amazing. Oh my god, like Cancerians, you guys are Rocking. blessed. I mean, amazing. Like, relationship is going to be super duper wow. And your finances, मतलब आप कैसे भी उड़ाइए, कैसे भी काम कीजिए, बस पैसे आने ही वाले हैं आपके पास. Wow. It's like, मुझे वो रील वाला ऑडियो just looking like a wow. Just looking like a wow. Health, it is again going to be wonderful, and overall your entire year is going to be the Empress card है यार. मतलब I mean, just look at the cards. You have the Strength, you have the Fool, you have the Lovers, and you have the Empress. Wow. This ऐसा लग रहा है कि ये साल आपका है. Wow. Okay, like I think I can guess why, because they are supposed to be the emotional fools, or you can say very emotional people. उन्होंने अब तक के जितने emotionally support और जितना भी काम किया emotional होकर के लोगों के लिए, उसका रिजल्ट अब इनको मिल रहा है. yes, being the Saturn year, being the शनि देव अब उन पे कृपा करने वाले हैं. And it is the entire year is going to be full of prosperity and abundance. And when I say prosperity and abundance, it is more than money. Okay. Yes, with the self also. Every moment you will feel bliss, happy, wonderful. जो भी करोगे अच्छा होगा. Wow. Okay, तो ये तो टैरो थे कैंसेरियंस के लिए. अब देखते हैं सेल्फ केयर क्या आता है इनके लिए. Wonderful Cancerians. I'm actually jealous. Then you must be jealous of Himanshu now. He's Cancerian. Great. Let's see self-care card. Self-care card Yeah. for Cancerian. Okay, ये दो क्यों आ रहे हैं साथ में भाई देखो. I guess they want the other thing also to be done. All right, it says health checkup. Yeah. So again, in this wowie thing, in this Cloud9 factor, ignorance नहीं आना चाहिए. And health checkup is of course physical health, emotional health, and mental health. It's going to be a random checkup. Just keep a random check on the health. Things, yes. Okay, and it could also be health of your house, health of your belongings.
Okay, so just keep a check on all of that. I hope you are understanding when हाँ, I say belongings also. belongings, like for example आपका मोबाइल है, मोबाइल हेल्थ भी आजकल जैसे दिखता है, बहुत, you अरे have the laptop हैक नहीं हो health. जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, Yeah, so और just a किसी गलत random हाथों check. में ना पड़ जाए. So being in this cloud 9, this card indirectly is asking you to be in the state of awareness also. हाँ, and be grounded. Yeah. ये क्या था जो अलग से okay, आया let's है? see, ये जो अलग से उभर के आ रहा है हम उसे देखेंगे. Flow like water. Wow, मतलब don't let this cloud 9 get on your head हाँ. and be a stubborn like मैं तो सही हूँ, मुझे पूछ के करो and all. Just go with the flow. It's okay. तूने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर तो लेते हैं, ऐसे, आज ये तो कर ऐसे. लेते हैं. Because हाँ. whatever you do guys, this ये Actually. साल आपका है. I mean it. एक्चुअली तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आप डिसाइड करें. अगर किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं तो वो भी कर लोगे तो भी हो जाएगा. अच्छा ही होने वाला है. अच्छा ही होने वाला है. अच्छा ही सो होने ये वाला थे है. हमारे कैंसेरियंस के लिए. अब आते हैं लियो में. लियो जो है जुलाई 23 से अगस्त 22 तक. लियोज, दिस इज टैरो फॉर यू. Leos are strong by nature. Let's see. Okay, 1 and 2 and 3 and अलग से 4. Yeah. Wonderful. So, relationship is going to be blessed with justice. आपने जितना इनपुट्स दिया है रिलेशनशिप में, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ इनपुट्स वापस will मिलेगा. be coming back to you. Finances are going to be wonderful and health भी आपको काफ़ी better रहने वाला. I mean there is no such guidance which says that take care of your health or anything, everything is wonderful. But I'm wondering overall जो आपका कार्ड बता रहा है, it is not so good card. Somewhere it is showing that incompleteness feeling. Okay, now why this incompleteness is coming in your life after having good relations or wonderful finances and good health. So I personally can correlate this overall card with the relationship card, because maybe आपने चाहिए उतना input नहीं दिया and you are not happy with what you are getting. Maybe you want more bonding, maybe dissatisfaction कह सकते हैं. more you are expecting basically more. Okay. more moral support, but the card justice is surely telling you कि जितना आपने इनपुट किया है उतना ही रिटर्न्स मिलने वाला है. इतने आपको. में इतना ही मिलेगा. Yeah. तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो that फिर could make you feel थोड़ा सा feel low because those are your expectations. Okay, but otherwise it's wonderful. Nothing तो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए सेल्फ केयर कार्ड आपको क्या गाइडेंस देता है, अब हम वो देखते हैं. सो लियो, डोंट वरी, आपका भी सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं. एंड सेल्फ केयर कार्ड्स आर रियली गाइडिंग वंडरफुली. ये जो मैं देख रही हूँ हैंड इन हैंड जा रहा है. इट्स कोरिलेटिंग इन अ वंडरफुल वे. हार्मोनाइज कर रहा है ये अपने रीडिंग्स को. लियो, फॉर लियो, लुक टू द स्टार्स. Okay, so understand one thing. When it says look to the stars, so you need to understand that what is your destiny, और आपको जो मिल रहा है, okay, वो indirectly let me cut off the topic here. When it says look to the stars, I cannot frame it in a right way. मैं समझा नहीं पा रही हूँ एकता. आपको जो भी मिलता है ना लाइफ में वो आपके कर्माज है, डेस्टिनी है आपका. इवन स्टार्स, हम जब कुंडली बताते हैं या हम जब ये स्प्रेड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज योर स्टार्स एंड योर कर्मा दैट इज कमिंग इन. सो व्हेन इट सेज लुक टू द स्टार्स इज ऑफ कोर्स the shine, the broader spectrum, and stars मतलब somewhere it is your karma. When it says stars, these are signs if you see. Okay, these are zodiac signs. ऐसा है. So आप अपने zodiac signs पे देखो and see where you stand. So where you stand मतलब where your karmas stand. I think ये उसी से रिलेट कर रहा है कि आपने कितना इनपुट किया है. कि अगर पहले आप अपने आप को देखिए कि आपने कितना किया है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उतना ज़्यादा दुखी हो रहे हो, यार मुझे ये नहीं मिला.
क्यों नहीं मिला? बिकॉज आपने उतनी मेहनत नहीं की. Exactly. So, I guess somewhere be practical. That is this indirect hidden message from the self-care cards. Yeah. But Okay, fine. I so- mean, so basically, acceptance and practicality is the message. एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिकलिटी फॉर लियो. और अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गो पर. वर्गो जो है अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 22 तक. Oh. एक तो खुद ही उड़ के आ रहे हैं. So this tarot is for Virgo. So let's go one for your relationship, for your finance, for your health, and overall. Yeah. Okay, great. So, your relationship is going to be wonderful. It's like जैसे कुछ कुछ होता है मैं टिंग 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 टिंग, so something like that music बजता रहेगा आपके mind में, and it's going to be a lovey-dovey zone for you in relationship. Finances are going to be amazing. The card is Wheel of Fortune. आपकी दुनिया पलटने वाली है for the good. Okay, Wow. so wherever you are, it will be a topsy-turvy change or magical change, and your finances are going to be amazing. Your health is equally going to be wonderful, really great. I mean, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, आप फिटनेस के लिए योगा कीजिए, नहीं कीजिए, जिम ये वो, like irrespective of you What do you- or you don't do, it is going to be amazing. And overall it shows that you are ignoring some helping hands, you are ignoring some guidance, and थोड़ा सा जो अगर लो फीलिंग कभी भी आता है ये साल में आपको, then just be aware of the helping hands, of the guidance that people want to give you, of the support that people want to be with you, and acknowledge that, and it is going to be amazing. आई थिंक ये जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे लवी डवी एंड एवरीथिंग इज Yeah. अमेजिंग, तो उसमें थोड़ा सा जो इग्नोरेंस नेचुरली आ जाता Yes, है लोगों yes, के पास. yes. यार मेरे तो पास तो सब कुछ है, क्या इतना ये, हाँ ठीक है यार मैं बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब मैं देख लूँगा, Yeah. बट डोंट इग्नोर दैट हेल्प. Yes. ओके, तो सेल्फ केयर के लिए क्या कार्ड निकलता है वर्गोस के लिए, देखते हैं. Virgos is the August 23 August 23 to to September September 22. 22nd. Let's see. ओके, हम अगस्त तक पहुंच चुके हैं, वर्गोस तक. लेट्स सी. Okay, it says journal. Oh, Wonderful. I can relate to that. काजल से मिलने के बाद मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी, so I know the benefits of it. Yeah. So journaling is a wonderful exercise and a wonderful routine अगर आप करते हैं तो, if not daily, weekly, monthly, fortnight, it's totally up to you, but journaling really makes sense. And of course when it says journaling, जो daily random journaling हम करते हैं वो तो करना ही है. At the same time try to be aware of your emotions and make a note, not as in अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, if not at least make a note in your Mental note, mind. yeah. Okay, how you feel, what is triggering you, what is making you happy, what is making you anxious. ये सारी चीज़ें जब आप नोट करेंगे, it will help you to uplift your personality and make it more charismatic. Wow. Yes. So journaling is definitely a yes for everyone, not only for the Virgos but for everyone. और मैंने एक और चीज़ जो स्टार्ट की थी लास्ट ईयर से स्टार्ट की थी, जार, एक छोटा सा जार बना के रखा था. जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी, जिस दिन अच्छी लगती थी उस दिन वो छोटा सा चिट बना के लिख के उस जार में रख देती हूँ. हैप्पी जार. अब मैं 31st को जब सबकी पार्टी हो जाएगी, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, तो 1 जनवरी सुबह सुबह उठ करके वो मैं हैप्पी जार खोलने वाली हूँ. आई माइट गो लाइव बट I'm going to read all those feelings and all, because मैं सब डेट के साथ लिखा है, डेट और टाइम के साथ लिखा है, so it's going to be very just going off the reminding. topic, एकता जैसे आपने ये बात कही, मुझे भी एक बात याद आई कि जनरली आई वांटेड टू शेयर दिस विद द व्यूअर्स एंड आई गेस दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. जनरली हम ना न्यू ईयर पे गोल्स बनाते हैं एंड देन वी सिट विद लाइक पेपर पेन एंड दैट इज़ गुड, इट्स अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिस, बट लेट अस गो अ स्टेप बियॉन्ड
and let us also note down and acknowledge what we have achieved. गोल्स में से कुछ अचीव किया है, वेल एंड गुड, लेकिन गोल में नहीं था और अगर वो चीज़ भी कुछ हुई है आपके साथ, बी थैंकफुल कि ये साल में मेरे साथ ये चीज़ हुआ, विच इज़ फाइन, वंडरफुल, थैंक यू. सो इट यू नो इनडायरेक्टली इज गोइंग टू motivate you, inspire you. Your happy hormones are going to get triggered and feel more happy that oh my god, like wow, goal में था and achieve हुआ. Pat yourself. गोल में नहीं था and achieve हुआ, then you need to dance. Wow, let's go and dance. Yeah. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लीब्रा की तरफ. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लीब्रा की तरफ सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक. Okay. So I'm done with the shuffling. Let's spread. Yeah. So this is Draw the cards. for Librans. Oh, sorry. Yeah, it's okay. The first card here, second, and the fourth. Here you go. Okay. Librans, I am a bit worried, but relationship is going to be fine. It shows Queen of Cups, so nothing to really be worried. Your relationships are going to be up to the mark and wonderful. I am really worried for this finance card, and the card is the Tower. And should I show this card? Of course, yeah, we can. I really want you guys to see this. इसे और card. थोड़ा हम नजदीक Yeah. लेके जा सकते हैं तो. The Tower. This is the card Tower. या एंड टावर, ये जो कार्ड है ना कि बना बनाया हुआ एम्पायर, सारा कुछ एक वक्त पे आके टूट जाएगा. सो फाइनेंसेस भी शायद से इस तरह से होने के चांसेस है. मे बी योर जॉब, आपने जो भी मेहनत की है फॉर प्रमोशन और फॉर इंक्रीमेंट के लिए, सो दिस इज़ अ प्योर गाइडेंस विच सेज दैट समथिंग ड्रामेटिक इज़ गोइंग टू हैपन फाइनेंस वाइज. I am a bit worried for this card. So अब जब ये कार्ड आ ही चुका है, so it basically is giving you a message that be prepared. अगर ऐसा कुछ होता है तो don't let it affect your health. Don't let it affect your relationships. Yeah. Overall life को नहीं affect होने देना है. Be strong, be prepared to face some kind of situation. So indirectly be prepared with your savings, be prepared with funds. Yeah. Don't over invest or don't invest out of overconfidence just because आपको profit हुआ है, मैंने भी कर लिया. Something like that. Try avoid doing all of that. Yeah. Your health is going to be wonderful and overall it is going to be rocking year for you. Only this finance part अगर आपने संभाला, handle कर लिया, तो otherwise the entire spread says that it's going to be a wonderful year, but I'm really concerned for the Librans. Please be a bit, not a bit, please be completely aware of your finances. Okay, so हमारे self care और क्या कार्ड हमें आगे और क्या गाइड कर रहे हैं देखते हैं Librans के लिए. Yeah. इस तरह की बातें कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट सिंस एनर्जीज डोंट लाई, या जैसे मुझे याद है वर्ल्ड कप के वक्त जब मुझे कहना पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन, ट्रस्ट मी एकता, इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी गोइंग लाइव एंड रीडिंग दैट, बट एनर्जीज नेवर लाई. या एनर्जीज नेवर लाई एंड हमने देखा, आई मीन बहुत बार मैं देख चुकी हूँ एंड something like that was very sad too. But जीतना और हारना part and parcel of life. You should face it both equally. But our emotions were on the high. Cloud nine. Okay, so self-care for Librans. Yeah. Okay, it says family. Oh, so, yes. Spend your time with family. Of course, वो तो करना ही है for everyone, not only Librans. But find your affection, find your that space in your comfort zone in your family. Find that एक होता है zero space, if you understand the concept, wherein you just want to be, लेकिन ये zero space भी आपको family से ही मिलेगा. So if at all मान लो कि अगर finances में कुछ up down आता है, the only people you can rely on is your family.
Yeah. Yes. So just be See, connected. पूरा कनेक्टेड लग रहा है ये Yeah. आपके फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम था, द ओनली पर्सन यू कैन गो टू इज योर फैमिली, And the only people affected will be your family. यस एक्चुअली. सो ये थे लीब्रा. अब हम चलते हैं आगे स्कॉर्पियो पे. स्कॉर्पियंस जो हैं वो अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 22 तक हैं. सो लेट्स सी फॉर द स्कॉर्पियो. Yeah. Okay. This is for relationship, finances, Finances, your Health. health and overall overall year. well-being देख लेते हैं overall here. Okay, so relationship काफ़ी messed up दिखा रहा है for Scorpions. Clarity नहीं है basically. Okay. So they are getting defocused and somewhere because वो clarity नहीं मिल पा रही है उन्हें relationship में, it is going to make them feel overburdened emotionally. Okay. Yeah, and their finances are going to be nice. Again, there will be some help or some out of nowhere funds coming in. So some great news, some surprises positively for the finances. This is for the physical health and it is again great. I mean, great से ज़्यादा it shows more of insecurity कि आप सब बचा के रख रहे हो, आप सब ना ऐसे डर के रह रहे हो, आप insecure हो. And अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया तो ये हो जाएगा, मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा. yes, yes, मतलब आप बहुत ही see if you see the card ये बंदा सब ऐसे झकड़ के रखा हुआ है, पैरों के नीचे सब चीज़ें दबा के रखी हुई है, जैसे these are prosperity symbols which the person doesn't want to let off go. Okay. डर के मारे होता है ना, एक हम एक होता है डर के मारे करना और एक होता है इनसिक्योरिटीज कि नहीं मेरे पास आया तो मैं किसी को नहीं दूंगा. Yes, 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 I will keep it to myself. Even that can be of knowledge also, that can be of anything. Yeah. तो आपका हेल्थ सही रहने वाला है एंड ये इनसिक्योरिटी थोड़ा सा अगर आप लेट गो ऑफ कर सकते हो, यू विल फील मोर फ्री एंड यू विल ब्रीथ लाइफ. ओके, नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन और एयर बट ब्रीथ लाइफ. ये है ओवरऑल वेलबींग. जैसे हमने कहा पहले कार्ड में, इट शोज लॉट ऑफ बर्डन. Okay, trying to carry a lot of burden, again looking behind. I mean, this card is again a sign of like insecurities. So just try to work from where this insecurity is coming in, uska root cause, and try to rectify it there. So I think थोड़ा सा कनेक्शन हो रहा है कि रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ हैं, उसके बाद आप अपना सब कुछ ऐसे छुपा के रह रहे हो, and you're scared, you are, I don't know what is happening here. Yeah, something like that. So it is a pure card of insecurity. I mean, ये पूरा साल ना, अगर कौन पूरा साल इनसिक्योर होके बिता सकता है यार? नो वन इवन वॉन्ट्स टू. सो लकी यू गाइज आर कि आपको ये गाइडेंस पहले से मिल रहा है एंड यू कैन रियली वर्क ऑन इट. ऑफ कोर्स वर्क स्टेप बाय स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स. We are not asking you to bring in dramatic changes in your life, but थोड़ा करके आप काम करेंगे तो ओवरऑल ये साल आपके लिए सही जाएगा. अब हम देखते हैं स्टार गाइडेंस हमें क्या दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए सेल्फ केयर के लिए. So the sacred self-care cards for Scorpions. Scorpions के लिए. One card. ये एक अलग से आया है, छूट गया था तो हम इसे ही निकालते हैं. Okay, abundance planning. Oh, great. Now see, this is connection, complete connection. I'm glad that even you can relate how these cards are getting connected. Would you want to put in some inputs? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जैसे आपके जो फाइनेंस तो ठीक थे, आपके जो हेल्थ गड़बड़ था, रिलेशनशिप गड़बड़ था, जो ओवरऑल ईयर इनसिक्योरिटीज़ थी, उसके लिए आपको जो प्लानिंग की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको करना क्या है लाइफ में. क्लियरिटी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. So Ekta has hit the bullseye to read this card. It really makes sense that if you really, जैसे मैंने कहा कि start working, start taking baby steps to work over your insecurities. Now when I say baby steps, it is planning. Yes. It is planning. You have to plan to make yourself clear. Because आप ही अपने आप को अच्छे से जानते हो. You know your fear, phobia and insecurities and try to jot it down. Try to work one by one. कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, challenging है. Try to seek help from people if needed.
Okay, so this is the special self-care card for you guys. आते हैं लास्ट सैजिटेरियस पे जो नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक हैं, और बस अभी ये फिनिश हो चुके हैं, सैजिटेरियस अभी जा चुके हैं, तो उनके लिए जो एंड ऑफ द ईयर का है वो कैसे है उनके साल में देखते हैं. या बट ऑफ कोर्स है तो एंड ऑफ द ईयर के, लेकिन सिंस इट इज फॉर द पूरा साल, एंटायर ईयर yes. यू रियली कैन स्टार्ट वर्किंग. हाँ, बट अभी फिनिश हुआ ना, तो ये उनका स्टार्ट शुरू हो चुका है, तो उनके लिए ये सबसे पहले है ये Yeah, कार्ड. yeah. ओके, सो हियर इट गोज and one from here. Yes. Okay, so relationship is going to be nice. It is very smooth. मतलब आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके ले जा रहे हो अपने रिलेशनशिप्स आगे अपने लाइफ में. फाइनेंसेस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. मे बी यू विल हैव टू फेस सम डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इन योर जॉब वर्क स्पेस और मे बी योर बिजनेस, जो होता ही है, बट इनको थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ेगा. हेल्थ इट शोज़ थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी, और मे बी आई विल से थोड़ा सा होपलेस फीलिंग है, या थोड़ा सा नाराज़गी, एक हताशपना जो हम कहते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग नॉट ग्रीडी, बट वो खुद के पास जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील ना करके दूसरों की चीज़ या दूसरों का लाइफ देख के वो काफ़ी लो फील कर रहे हैं. इट कुड बी जेलस, इट कुड बी मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई. ओके, द सेल्फ डिफीट जो फीलिंग होती है, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस. या जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फाइनेंसेस के लिए पॉलिटिक्स, तो मे बी वो वही जोन इज कैरिंग आउट द मेंटल हेल्थ की वही जोन की वजह से एक वो फीलिंग आ जाता है कि यार इधर भी ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, लोग आगे बढ़ गए, मैं तो यहीं पे हूँ. So I will not call it jealousy. It is somewhere blaming self guilt. Something it is self. It is within. It is within. Okay. Yeah. But overall, अगर आप किसी का हेल्प लेते हो, जो आपको आएगा पूरे साल, हमेशा आपको जब जब चैलेंजेस आएंगे, जब जब ये पॉलिटिक्स ड्रामा से डील करना होगा, देयर विल बी सम गाइडिंग लाइट कमिंग इन. सो इफ़ यू गाइज टैप इन टू सीक हेल्प ऑफ दैट गाइडेंस लाइट, then it is going to be wonderful. Wow. तो और हमें और गाइडेंस के लिए जो हमारे जो सेल्फ केयर कार्ड हैं वो क्या कहते हैं सैजिटेरियस के लिए, देखते हैं. Yes. So the last spread of cards. Sagittarius. Saggy. One card. Ooh. ये है. ओ, ये भी खुद दो. Oh my God. चलो. तीन. Let's अपने see. आप ही तीन आ रहे हैं. मतलब ना ऐसे होता है कि शायद उनको बहुत ज्यादा जरूरत है. हाँ, उछल के भाई हम भी. Okay, so it says. Oh wow! Look for fairies. Now see, Ekta, this is so brilliantly connected to the thread we just did in the tarot, the guiding light. Look for the fairies. It's one and the same thing. So please look for light. Please look ahead for hope. Please have a positive attitude, a positive approach towards any kind of challenging situation that comes in. Yeah, and a sweet treat. So be sweet to yourself. Yes. Very important. I just spoke like it is self-guilt and self-low esteem, खुद को कोसना. हाँ. So खुद से मिठास बनाए रखो, खुद को sweet treat देना है, खुद को अच्छी बातें करनी है. Positive and very very sweet talk to yourself. You can look into your mirror, सामने बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए. Yeah. And again, wonderful. The third card, it says chanting. Okay, so of course we Indians are anyways we know the importance of chanting. It could be any chant. आप जो भी गुरु में मानते हैं, जो भी भगवान, जो भी कुलदेव कुलदेवी, आपको अगर कोई गुरु मंत्र दिया गया है, normal ओम नमः शिवाय, normal ओम chanting is also going to work wonders for you. And I am sure कि कभी कभी जो guiding light होती है ना, not necessary there should be some person yes. or some group of people. At times when you sit and chant and meditate,
एक दिमाग की Light. बत्ती जलती है, हाँ, एक लाइट actually दिमाग की बत्ती जलती है फ्लिकर तभी। होती है, एंड दैट इज द गाइडेंस दैट डिवाइन वांट्स टू गिव यू. सो व्हाइल चैंटिंग अगर कोई गाइडेंस आ रहा है देन प्लीज एग्जीक्यूट दैट. सो ये सैजिटेरियस के लिए बहुत ही सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर के लिए yeah. बहुत ही अच्छे कार्ड्स बताए हैं. सारे रिलेशनशिप में आए थे और हमने आज अभी जितनी भी कार्ड्स निकाले टैरो एंड सेल्फ केयर, दे वर एक्चुअली interrelated. Yeah. They were actually connecting to each other. कि Yeah. आपके ये कार्ड हैं राशियों के और इसके लिए सेल्फ केयर क्या है. Yeah, but otherwise, I mean, for everyone, this card was amazing. The spread, the guidance that came in was wonderful. Only for Librans, if I'm not mistaken, Yes. जो finances के लिए tower आया था. हाँ. So just a request, please manage your finances अभी से, and don't get carried away. Use your entire logic, brain, use your guidance, and see to that you don't take a wrong decision. Don't get carried away by what people say, right? Because आपको finances थोड़ा सा problems दिख रहा है. Otherwise it is wonderful for everyone. ये साल जैसे हमने कहा कि शनि का साल है और प्लस 24 इज अ नंबर ऑफ वीनस. तो वीनस को बढ़ाइए, हम जो लेडीज़ हैं हमको खुश रखिए, तो हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे. सो काजल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड शोइंग अस द पाथ्स एंड गाइडेंस टू एवरीवन. पूरे साल में सबके राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है ये हमें पता चला. So Kajal, thank you very much. Thank you for having me on this platform and wish you all a happy new year. And if anyone needs any guidance या आप लोग चाहते हैं कि हम और कोई specific कुछ करें, specific question add करें, you can please give your suggestions. Definitely, I am going to write her handles in my Instagram and Facebook and YouTube also. You can contact her. इनका नंबर भी मैं लिख दूंगी. आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं. अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज में कुछ करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं. आपको हर एक टाइप की गाइडेंस भी मिलेगी. हर एक चीज़ के लिए काजल है. So thank you very much guys. We wish you a very very happy new year and a very healthy new year ahead. Yes.